हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो है करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक में कुछ गवर्नमेंट्स की स्कीम देखेंगे। इसमें सबसे पहले है प्रधानमंत्री बीमा योजना, जो कि ट्रेडिशनल आर्टिसंस के लिए है। इसमें उन्हें क्या प्रोवाइड की जाएगी? फाइनेंशियल असिस्टेंस। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें रूफ टॉप पे सोलर हाउस होल्ड्स को दिए 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये स्कीम का, और जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाएंगे। अब इस तीनों स्कीम में थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं कि इनकी लॉन्च ईयर, ऑब्जेक्टिव और इनका मिनिस्ट्री क्या है। इसमें सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन। भारी भरकम वर्ड है, इसका मतलब सीधा यही है कि जितने भी हाउस होल्ड्स हैं सभी को बैंकिंग एक्सेस मिले। अब ये बैंकिंग एक्सेस उन्हें कैसे प्रोवाइड की जाएगी? तो उन्हें जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाएगा, उनका रुपए डेबिट कार्ड दिए जाएंगे, 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड होगा, और ये डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आखिर होता क्या है? बस थोड़ी देर में बताता हूँ। एक और चीज है इसमें, लाइफ इंश्योरेंस। इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कितने मिलेगा? तो लगभग 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है? इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट कभी अगर किसी हाउस होल्ड को कुछ मनी देना चाहती है, जैसे गवर्नमेंट का किसान स्कीम है, 6,000 रुपए गवर्नमेंट देना चाहती है हाउस होल्ड को। तो अगर वो बाई कैश भेजती है तो पैसे बीच में रह जाते थे। इससे क्या होता था? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों खत्म हो जाती थी। अब ये डीबीटी जो है हेल्प करेगा ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में, और ये पैसे जो है अकाउंट ओपन हो जाए, डायरेक्ट बेनिफिशरीज के अकाउंट में चले आते हैं। इससे बेनिफिशरीज को बहुत फायदा है। इससे करप्शन भी डिक्रीज होता है एक लेवल तक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। ये लगभग 2024 में आया है। इसकी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ऑब्जेक्टिव इसका है कि रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को घर में लगाए जाएंगे। की फीचर्स की बात करें तो 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सब्सिडी फिर से डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। अब ये सब्सिडी डायरेक्टली ट्रांसफर कैसे होगा? अभी थोड़ी देर पहले पीछे देखा था हमने, डीबीटी के थ्रू, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और सब्सिडी कितना मिलेगा? तो ये सब्सिडी जो है लगभग 40% टू 60% के लगभग सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या होगा? तो रिन्यूएबल एनर्जी को पोषण मिलेगा। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी इन्वायरमेंट में, एनर्जी वाले सेक्टर में पढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी जिसको हम लोग बस रिन्यूड कर सकते हैं, जो कभी खत्म ना हो। ऐसी एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो इस टॉपिक से अभी इतना ही। नेक्स्ट हमारा है स्कीम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, अगर इसके लॉन्चिंग ईयर की बात करें तो ये 2023 में आया है। की मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इस स्कीम में जो बेनिफिशरीज होंगे वो हमारे विश्वकर्मा भाई लोग होंगे, मतलब ट्रेडिशनल आर्टिसंस। कौन से हो सकते हैं? कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, पॉटरी मेकर, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। लगभग 18 टू 20 इसमें ट्रेडिशनल आर्टिसंस को ऐड किया गया है। इनको क्या प्रोवाइड की जाएगी? तो इनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी,
स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ इन्हें एक टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा। टूल किट इंसेंटिव जो होगा वो लगभग 15,000 रुपीज का होगा। और क्या है इसमें, तो उन्हें 3 लाख रुपए का लोन लो इंटरेस्ट पे प्रोवाइड की जाएगी। लो इंटरेस्ट लगभग अभी बोल सकते हैं 5% का लगभग लोन इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। ये 3 स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है हमने देखी। अब अगर हम यूपी स्पेसिफिक देखें, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक सिक्योरिटी एंड लॉ रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे किया है, इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स सिस्टम ERSS, जो कि 112 एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जनरेट किया है जिसमें पुलिस, फायर और एम्बुलेंस इन तीनों को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब अब आप एक नंबर डायल करेंगे, आपको इन तीनों में से जिनकी आवश्यकता होगी वो आप घर पे हाजिर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में क्या है, वुमेन के सेफ्टी को देखते हुए वुमेन सेफ्टी सर्विलेंस के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे कि मॉनिटरिंग की जाएगी इसकी सेफ्टी। इससे हमारा ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का वुमेन सेफ्टी को लेकर के कितना ध्यान है, और गुड गवर्नेंस यहाँ से पता चलता है। ये गुड गवर्नेंस से टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की कुछ स्पेसिफिक स्कीम, जिसमें सबसे पहला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट की जाएगी। इसमें कोई एक डिस्ट्रिक्ट से किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, तो इससे फार्मर्स बेनिफिट होगा। फार्मर्स को लिंक किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट से, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। नेक्स्ट इज द यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। इससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बोला गया था आत्मनिर्भर भारत, उसमें डिफेंस सेक्टर से हम और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब हम अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कन्या सुमंगला योजना है। अब कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में क्यों स्टार्ट किया, तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को लेकर के। मतलब गवर्नमेंट फिर से गर्ल चाइल्ड को लेकर के देखिए कितना रेस्पॉन्सिबल। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या दी जाएगी, बहुत सारे चाइल्ड 10th 12th के बाद पढ़ नहीं पाती थी, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो अब गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। तो अभी हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद आगे क्लास में देखेंगे। थैंक यू।